अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन। अरे सब मिल बोलो, राजा भैया राजा भैया राजा भैया राजा भैया राजा भैया। मैग्निफिसेंट मोमेंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं राजा भैया के कैरेक्टर में हूं और आने वाले दिनों में राजा भैया की कई कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। राजा भैया एक हस्ती है जिसका परिचय उसकी मस्ती है। जूनियर के लिए काल, सीनियर के लिए आतंक और बैचमेट्स के लिए एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला लड़का है राजा भैया। गर्मी की छुट्टी के बाद हम लोगों की स्कूल 7 जुलाई को खुलने वाली थी। जो बच्चे 7 जुलाई तक आ गए वो तो ठीक, और अगर उसके बाद आए तो उनको कानूनी दाव पेच का सामना करना पड़ता था। अगर मैनेजमेंट को समझा पाए तो ठीक, नहीं तो एक्स्ट्रा ड्रिल। एक्स्ट्रा ड्रिल का मतलब मैं ब्रीफ में ही बताऊंगा कि जिंदा रहते हुए मौत का एहसास कराने वाला एक पनिशमेंट। राजा भैया 7 जुलाई को आया नहीं। जूनियर बच्चे बहुत खुश थे, सीनियर भी शांत थे और बैचमेट्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राजा भैया कब आएगा और चीज़ों को कैसा हैंडल करेगा। सबकी आंखें टिकी हुई थी कि राजा भैया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा और वो कब आएगा। आखिरकार 11 जुलाई को स्कूल गेट पर शाम में भाड़े वाली एक जीप रुकी। उसमें से राजा भैया अपना सूटकेस लेकर नीचे आए। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बोला कि आप रजिस्टर में नाम लिख दो। राजा भैया को समझते देर न लगी कि स्कूल में देर आने से रजिस्टर में नाम लिखाई, इसका मतलब कि कुटाई की पूरी व्यवस्था हो रही है। राजा भैया भी डरे नहीं, वो भी जाकर रजिस्टर में नाम और स्कूल नंबर लिख दिए और फिर हॉस्टल की ओर। हॉस्टल में गए तो बच्चे देख लिए इनको कि राजा भैया आ गए। जूनियर में डर का माहौल, सीनियर पूरे अलर्ट मोड में, और बैचमेट्स देखें इस बार क्या लाता है। राजा भैया हॉस्टल आ गए। रात में सारे जूनियर को अपने पास बुलाए और बोले कि इस छुट्टी में जो मैं सबसे पहले आया तो सबसे पहले किसने मुझे देखा और किस मुद्रा में देखा और उसके मन में क्या भावना उठी, बताओ। सारे जूनियर परेशान हो गए। मन में तो गाली दे रहे थे कि तू कहाँ से आ गया भाई, लेकिन सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो फिर राजा भाई ने पूछा, बताओ तुम क्या करो। बोला कि सर मैंने सबसे पहले आपको देखा कि आप जीप से सूटकेस लेके नीचे आ रहे हैं, तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई कि हमारे सीनियर आ गए हैं, तो पूरा स्ट्रेंथ स्कूल का कंप्लीट हो गया है। हम लोग बहुत खुश थे। फिर दूसरे से पूछे, तुम बताओ। उसने बोला कि सर हम लोग के सुख दुख समझने वाले सर आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह हर बच्चे ने राजा भैया की खुशी का बखान अनेक शब्दों से किया। राजा भैया का ही बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं हुआ था, तो भी इस तलाश में था कि आज सारे जूनियर को मारना है, पर वजह क्या बने। राजा भैया ने भी एक तरकीब निकाली। वो सारे जूनियर से पूछे कि आलू का चोखा कैसे बनाते हैं। जूनियर भी समझ रहे थे कि ये जनजात बदमाश है, ये ऐसे छोड़ने वाला आदमी नहीं है। आखिरकार फिर जूनियर बोलने लगे, बोलो आलू का चोखा कैसे बनाते हैं। एक जूनियर बोल रहा है, सर आलू को पीस देंगे। हाँ, आलू को पीस देगा बिना बॉयल किए हुए, एक झापड़ चटाक। दूसरा, तुम सर आलू को बॉयल करेंगे। अरे आलू को बॉयल क्या करेगा, क्या मशीन से करेगा, कैसे करेगा, कुछ आइडिया नहीं है, उसको भी चटाक। इस तरह तीसरा बच्चा, सर गैस चालू करेंगे, उसमें केतली में पानी लेकर आलू को रखेंगे और उसका जो बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद आलू छीलेंगे और पीस देंगे, सर चोखा तैयार हो गया। अरे चोखा तैयार हो गया तो उसमें मिर्च नमक धनिया ये सब कौन डालेगा, चटाक। इस तरह सारे बच्चे परेशान होकर जो लास्ट में बचा था वो काफ़ी बारीकियों के साथ आलू का चोखा कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने लगा कि गैस चालू कर आलू बॉयल करेंगे, फिर उसके छिलके को छीलेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर सारा नमक तेल ये सब मिलाकर उसको एक बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बनाएंगे। जैसे ही उसने कंप्लीट किया उसको भी एक चटाक। सभी लोग अवाक रह गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर राजा भैया ने बोला,
अरे तुम घर द्वार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर उनके सपनों को साकार करने आया है कि यही चोखा बनाने आया है? इससे मैसेज क्या निकला? राजा भैया का जो चोखा बनाए वो भी पछताए और जो न बनाए वो भी पछताए। 15 जुलाई को स्कूल में क्लासरूम में एक सर्कुलर घूम रहा था। उसमें लिखा था कि जो बच्चे 7 जुलाई के बाद आए हैं उनको पनिशमेंट के तौर पे नए ग्राउंड में शाम में 4 बजे करीब 1 महीने के लिए डेली जाकर घास रोपना है। मतलब जो बच्चे लेट से आए हैं उनको घास रोपना है। बच्चों के नाम हैं राजेश 3211, श्रवण स्कूल नंबर 2411, मगन स्कूल नंबर 2811 और इस तरह बहुत सारे बच्चों के नाम थे। सभी की नज़र थी कि राजा भैया का नाम कब आता है, पर राजा भैया का नाम न देखकर सभी लोग भौचक थे। आखिर क्या हुआ? क्या राजा भैया की पहुंच इतनी ऊपर है? इधर लोग अचंभित हो रहे थे और उधर मगन हर जगह जाके गुहार लगा रहा था, इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि मेरा नाम कैसे आ गया, मैं तो 7 जुलाई को ही आ गया था, आखिर मेरा नाम कैसे आ गया। अब उसकी मदद करे भी तो कौन करे? उसके लिए बात करना है आपको पारा मिलिट्री के इंस्ट्रक्टर से। वो अपने आप में मौत का दूसरा नाम। उसके पास जाए तो कौन जाए? और उस समय कोई सीसीटीवी भी नहीं क्योंकि कोई बता सके कि नहीं मैं आ गया था। अब थक हार कर मगन अपने भविष्य को कबूल चुका था और फिर 16 जुलाई से डेली शाम में वो घास रोपने जाने लगा। इस तरह मगन हर रोज घास रोपने जाने लगा और मन में बोलता रहा कि मैं तो वक्त पर आया था, आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इस तरह मगन रेगुलर बेसिस पे डेली जाने लगा। एक दिन मगन को घास रोपने जाने के पहले बहुत गाढ़ी नींद आ गई थी। राजा भैया देखा, अरे मगन तो सोया हुआ है। वो मगन के पास घड़ी लेकर गया और उसको जगाने लगा। अरे घास रोपने वालों उठ भी तो जाओ, देखो इधर वक्त क्या कह रहा है। मगन उठ जाओ, नहीं तो यहाँ का कानून तुम्हें एक्स्ट्रा ड्रिल दे देगा। मगन अचानक उठा, भयभीत हो गया और दौड़ कर वो ग्राउंड की ओर जाने लगा। तभी राजा भैया बोले, खाओ छगन रहो मगन, जीवन क्या है मगन। तभी मगन को कुछ खटका। फिर बाद में मगन घास रोपने ग्राउंड गया। वहाँ घास रोपने के बाद फिर वो सिक्योरिटी केबिन में आया और सिक्योरिटी वाले से पूछा कि रजिस्टर जा दिखाओ। तो उसने रजिस्टर में देखा 11 जुलाई को किसी ने मगन उसका नाम लिख दिया है और उसका स्कूल नंबर लिखा हुआ है। तो मगन को समझते देर नहीं लगी। फिर सिक्योरिटी गार्ड से उसने पूछा कि वो कैसा आदमी था, उस दिन कौन था, क्या था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो बताया उससे मगन समझ गया कि वो शख्स कोई और नहीं, वो राजा भैया ही था जो 11 जुलाई को आया तो खुद, पर उसने मगन का नाम लिखवा दिया। मगन काफ़ी गुस्से में था। वह गुस्से में जाकर हॉस्टल में गया और अपने सारे दोस्तों को बताया, सिर्फ राजा भैया को छोड़कर सारे दोस्तों को बताया कि राजा भैया 11 जुलाई को स्कूल में आया और उसने अपने नाम के बजाय मेरा स्कूल नंबर और मेरा नाम लिखवा दिया। उसकी वजह से मैं ये घास रोपने जाना पड़ रहा है। राजा भैया की जगह मैं काम कर रहा हूँ। ये बहुत दुखद है। उसके सारे बैचमेट्स भी काफ़ी गुस्से में आ गए, ये तो बिल्कुल गलत है। तब उन लोगों ने प्लान किया कि इसको क्विल्ट परेड देंगे। क्विल्ट परेड का मतलब क्या है कि ये क्विल्ट रजाई, उससे अचानक उस बंदे को ढक दीजिए और उसके चारों कॉर्नर से लोग मारते हैं। कौन किस कॉर्नर से क्या मार रहा है, कितना मार रहा है, उस शख्स को कुछ पता नहीं चलता और इंसाफ भी मिल जाता है। और यही हुआ। शाम में राजा भैया आए, रात हो गई, फिर अचानक क्विल्ट से राजा भैया को ढक दिया गया और चारों कोने से लात मुक्के की बारिश हुई और राजा भैया को बोला गया कि क्या तुमने इसका नाम लिखा था। राजा भैया ने तुरंत कबूल कर लिया, मरता क्या न करता। फिर राजा भैया ने सबसे माफ़ी मांगी और अगले गुनाह के लिए बढ़ गया।